टिमटिमाती लालटेन की रोशनी पुरानी हवेली की दीवारों पे लंबी परछाइयां बना रही थी। हवा में अनकही डर और गीली मिट्टी की बदबू थी। टीम एक साथ जमा हो गई। उनके चेहरों पर थकान और बेचैनी साफ दिख रही थी। हम ऐसे नहीं चल सकते। रवि के साथ जो हुआ उसके बाद नहीं। हमें पता लगाना होगा कि क्या हुआ, रवि के लिए और अपने लिए भी। लेकिन उनके दिलों में शक एक जहरीले सांप की तरह घुस गया था। पुराने कलाकृतियों की खोज ने हवेली की दीवारों के अंदर कुछ अंधेरा और बुरा जगा दिया था, कुछ ऐसा जो उनके सबसे गहरे डर का शिकार करता था। और अब रवि गायब था, बिना कोई निशान छोड़े। अर्जुन के हाथ में रवि की डायरी थी। उसका पुराना चमड़े का कवर उसकी उंगलियों के नीचे ठंडा लग रहा था। पन्नों में रवि के पैरानोया में उतरने का एक डरावना रिकॉर्ड था, जो उन्मत्त लिखावट और रहस्यमय चित्रों से भरा था। वो कीमत की बात करता रहा, रखवाले की कीमत। मीरा कांप उठी। उसने अपना शॉल अपने कंधों के चारों ओर कसकर लपेट लिया। इसका क्या मतलब है? उन्होंने सुराग जवाब ढूंढने के लिए डायरी को ध्यान से पढ़ा। कांपते हाथ से लिखी एक एंट्री ने उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। रखवाला बलिदान मांगता है, वो हम में से एक को चाहता है। मीरा को बेचैनी का एहसास हो रहा था जो उस पर छा गया था। देव, जो आमतौर पर शांत और चौकस रहता था, उत्तेजित हो गया था। उसकी आंखें एक अजीब सी तीव्रता से चमक रही थीं। वो उसे देख रही थी जैसे ही वो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को लगभग एक भूखे शिकारी की तरह देख रहा था। उसका आकर्षण जुनून की हद तक पहुंच गया था और इससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। देव, तुम ठीक हो? वो चौंक कर ऊपर देखा। उसका भाव जल्दी से लापरवाही के मुखौटे में बदल गया। बिल्कुल मीरा, क्यों पूछ रही हो? लेकिन उसके जवाब से उसकी बढ़ती शंका कम नहीं हुई। उसके व्यवहार में कुछ था, कुछ कैलकुलेटेड और धूर्त, जिसने उसे परेशान कर दिया। हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। यह समय है जब हमें अपनी पूरी ताकत और एकजुटता दिखानी होगी। अगर हमें यहां से जिंदा निकलना है तो हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4, जिम्मेदारी का बोझ। यह कहानी है अर्जुन की, जिसने जिम्मेदारी का बोझ अपने ऊपर महसूस किया। अर्जुन ने जिम्मेदारी का बोझ अपने ऊपर महसूस किया। उसे टीम को एक साथ रखना था और यह आसान नहीं था। उसे टीम को एक साथ रखना था, उनके डर और शक को उन्हें अलग करने से रोकना था। यह एक कठिन कार्य था। उनके डर और शक को उन्हें अलग करने से रोकना था। लेकिन यह दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन यह दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। हवेली का माहौल तनाव से भरा था और हर कोई दबाव महसूस कर रहा था। हवेली का माहौल तनाव से भरा था। सन्नाटा फुसफुसाते हुए बहस और आरोप लगाने वाली नजरों से भरा था। हर कोने में डर और संदेह था। सन्नाटा फुसफुसाते हुए बहस और आरोप लगाने वाली नजरों से भरा था। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था। हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। अगर हमें यहां से जिंदा निकलना है तो हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। यह हमारी एकमात्र उम्मीद है। लेकिन जब वो बोल रहा था, तब भी वो शक की आवाज को चुप नहीं कर सका, जो उसके अपने संकल्प को कुतर रही थी। उसके मन में कई सवाल थे। क्या होगा अगर रवि सही था? क्या होगा अगर हम सब गलत थे? क्या होगा अगर रखवाले ने बलिदान मांगा? क्या हम तैयार थे उस बलिदान के लिए? हमें ध्यान देना होगा। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। हमें एक साथ काम करना होगा अगर हमें यहाँ से जिंदा निकलना है। यह हमारी एकमात्र उम्मीद है। यह तो बकवास है। हम सब दबाव में हैं अनिका। हम सब डर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे पर शक करें। सेक्शन 5, सेनपे की जुबान। यह वह समय था जब संदेह का सांप धीरे धीरे उनके बीच रेंगने लगा था। शक का सांप, जो कभी परछाइयों में फुसफुसाता था, अब उनके बीच खुलकर फुंफकार रहा था। उसकी फुंफकार ने उनके दिलों में डर और अविश्वास भर दिया था। इल्जाम खंजर की तरह फेंके जा रहे थे, उनकी एकता के नाजुक ताने बाने को चीरते हुए। हर आरोप उनके रिश्तों को और कमजोर कर रहा था। ये तो बकवास है। हम सब दबाव में हैं अनिका। हम सब डर रहे हैं, लेकिन हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। तुम कुछ छुपा रहे हो देव। अनिका ने गुस्से से कांपती आवाज में आरोप लगाया। उसकी आवाज में न केवल गुस्सा था, बल्कि डर और निराशा भी थी। तुम तब से अजीब व्यवहार कर रहे हो जब से हमें ये कलाकृतियां मिली हैं।
तुम्हारा व्यवहार हमें और भी चिंतित कर रहा है। ये तो बकवास है। हम सब दबाव में हैं अनिका, हम सब डर रहे हैं, लेकिन हमें एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए। देव ने उपहास किया। उसकी आंखें आक्रोश से चमक उठी। उसके शब्दों ने तूफान को शांत करने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। एक बार टूट जाने पर विश्वास आसानी से वापस नहीं आता। विश्वास की डोर एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और भूतिया हवेली के बीच में अंधेरे और प्राचीन बुराई से घिरे उनके टूटे हुए बंधन पूरी तरह से बिखरने की धमकी दे रहे थे। हवेली की दीवारें उनके डर और अविश्वास की गवाह बन रही थी। तुम कुछ छुपा रहे हो देव। तुम तब से अजीब बिहेव कर रहे हो जब से हमें ये कलाकृतियां मिली हैं। तुम्हारा यह व्यवहार हमें और भी चिंतित कर रहा है। सेक्शन 6, टूटा हुआ घर। हवेली जो कभी सुंदरता और भव्यता की जगह थी, अब एक जेल की तरह लग रही थी। इसकी टूटती दीवारें उन पर गिर रही थीं। उनके डर, उनके शक, उनके दुख का बोझ उन्हें कुचलने की धमकी दे रहा था। अब हम क्या करें? विश्वास को कैसे वापस बनाएं जब नींव ही धूल में मिल गई हो? अर्जुन ने देखा कि कैसे उसके दोस्त, उसके साथी एक दूसरे पर टूट पड़े। उनके चेहरे गुस्से और अविश्वास से भर गए। मिशन जो कभी एक साझा उद्देश्य था, अब एक दूर की याद, एक फीका सपना लग रहा था। उसे कुछ करना था। उनके बीच पैदा हुई खाई को पाटने का रास्ता खोजना था। लेकिन क्या? विश्वास को कैसे वापस बनाएं जब नींव ही धूल में मिल गई हो? अब हम क्या करें? विश्वास को कैसे वापस बनाएं जब बुनियादें ही ढह चुकी हैं? सेक्शन 7, एंडहीर की गहराई में। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, तूफान हवेली की दीवारों और उनके दिलों में उठता रहा। हवाओं की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने एक भयानक माहौल बना दिया था, मानो प्रकृति भी उस प्राचीन बुराई के खिलाफ चेतावनी दे रही हो। हकीकत और सपने के बीच की रेखा धुंधली होती गई और प्राचीन बुराई जो हवेली को सता रही थी, उनकी रूहों में समाती चली गई। हर कोने में छिपी परछाइयां और अजीब आवाजें उनके दिलों में डर और बेचैनी भर रही थी। सवाल अब ये नहीं था कि क्या वे कलाकृतियों के पीछे की सच्चाई जान सकते हैं या हवेली से जिंदा बच सकते हैं, बल्कि सवाल ये था कि क्या वे उस रहस्य को सुलझा पाएंगे जो उनकी आत्माओं को जकड़ रहा था। सवाल ये था, क्या वे रात को दोस्तों की तरह जिंदा बच पाएंगे या उस अंधेरे का शिकार हो जाएंगे जो उन सबको निगलने की धमकी दे रहा था। हर पल के साथ अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था और उनके दिलों में डर और भी बढ़ता जा रहा था। रात गहरी होती गई और तूफान हवेली की दीवारों और उनके दिलों में रेज करता रहा। हवाओं की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने एक भयानक माहौल बना दिया था, मानो प्रकृति भी उस प्राचीन बुराई के खिलाफ चेतावनी दे रही हो। सच्चाई और सपने के बीच की लकीर धुंधली होती गई और प्राचीन शैतान जो हवेली को सता रहा था, उनकी रूहों में समाने लगा। हर कोने में छिपी परछाइयां और अजीब आवाजें उनके दिलों में डर और बेचैनी भर रही थीं। सवाल ये नहीं था कि क्या वे कलाकृतियों के पीछे की सच्चाई को पा सकते हैं या हवेली से जिंदा निकल सकते हैं, बल्कि सवाल ये था कि क्या वे उस रहस्य को सुलझा पाएंगे जो उनकी आत्माओं को जकड़ रहा था। सवाल ये था, क्या वे रात को दोस्तों की तरह जिंदा बच सकते हैं या उस अंधेरे का शिकार बन जाएंगे जो उन सबको निगलने की धमकी दे रहा था। हर पल के साथ अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था और उनके दिलों में डर और भी बढ़ता जा रहा था।